Hello students. We were studying about एंटी-थायराइड ड्रग्स और एंटी-थायराइड ड्रग्स के बारे में हमने कवर किया था कि थायराइड से हमारे पास कौन से हार्मोन्स जो हैं वो सिक्रीट होते हैं और हमारे पास क्या एक्शन होता है, हमारे पास क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं अगर हमारे पास जो थायराइड के हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए। अगर हमारे पास जो हार्मोन्स है उसका लेवल डिक्रीज हो जाए तो हम सिंथेटिक हार्मोन्स देते हैं। हमने इसके बारे में कवर किया था इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ एंटी-थायराइड ड्रग्स और इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे कि जो हाइपरथायरॉयडिज्म है उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म होता क्या है? हाइपर अगर किसी भी वर्ड क्या कहता है तो इट मींस इंक्रीज हो जाना और थायरॉयडिज्म यानी कि हमारे पास जो थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। और थायराइड ग्लैंड की अगर एक्टिविटी हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो हार्मोन्स थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट हो रहे थे उनका जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर क्या होता है? देयर इज इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स व्हिच लीड्स टू सिवियर डिसीजेस। अब हमारे पास अगर हमारे पास थायराइड हार्मोन्स की एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हुई है, थायराइड हार्मोन्स का अमाउंट इंक्रीज हुआ है, तो हम क्या यूज करते हैं? टू ट्रीट दैट कंडीशन वी यूज एंटी थायराइड ड्रग्स। अब एंटी थायराइड ड्रग्स के अंदर हमारे पास कौन से एजेंट्स आते हैं और हम कैसे क्लासिफाई करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास कैसे हार्मोन के सिंथेसिस को या फिर हार्मोन के अमाउंट को डिक्रीज करेगी कोई ड्रग। डिपेंडिंग अपॉन दैट वी हैव क्लासिफाइड एंटी थायराइड ड्रग्स। तो हमारे पास सबसे पहले आता है इनहिबिटिंग हार्मोन सिंथेसिस। तो कुछ ड्रग्स जो है दे एक्ट बाय इनहिबिटिंग द हार्मोन सिंथेसिस, यानी कि हार्मोन्स का जो सिंथेसिस है, जो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स है उसका जो सिंथेसिस है वो ही हमारे पास क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया या इनहिबिट कर दिया। तो उसके अंदर हमारे पास कार्बिमाजोल, मेथाइलथायोयूरोसिल, प्रोपाइलथायोयूरोसिल और मेथिमाजोल ड्रग्स आती हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ड्रग्स विच इनहिबिट हार्मोन रिलीज। अब इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज के अंदर क्या होता है कि जो थायराइड है, थायराइड हार्मोन हमारे पास बन जाता है, हमारे पास सिंथेसिस हो जाता है, लेकिन उसका जो रिलीज है, उसका जो अमाउंट है बॉडी में वो हमारे पास इंक्रीज नहीं होता क्योंकि थायराइड हार्मोन जो है वो बॉडी में से रिलीज ही नहीं होता। और इसके अंदर हमारे पास कौन सी ड्रग यूज होती है? आयोडीन यूज होती है, सोडियम और पोटेशियम के आयोडाइड्स यूज होते हैं और लास्टली हमारे पास ल्यूगोल्स आयोडीन यूज होती है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ऐसी ड्रग्स जो कि क्या करती है हमारे पास थायराइड टिश्यू को ही डिस्ट्रॉय करते हैं। सो इफ अ ग्लैंड इज ओवर एक्टिव, हमारे पास जो थायराइड ग्लैंड जो है वो ओवर एक्टिव हो जाता है और क्योंकि हमारे पास जो थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाता है उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है? हमारे पास एक्सेसिव हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? थायराइड ग्लैंड के जो टिश्यूज हैं हम उसको डिस्ट्रॉय करवा सकते हैं। उसके अंदर हमारे पास आती है रेडियो एक्टिव आयोडीन और रेडियो एक्टिव आयोडीन के हमारे पास अंदर हमारे पास जो 131, 125 और 123 हमारे पास जो आइसोटॉप्स हैं आयोडीन के वो यूज होते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास लास्टली मिसलेनियस एजेंट्स और मिसलेनियस एजेंट्स के अंदर हमारे पास क्या क्या आता है? प्रोपानोलोल यूज होता है, आयनिक इनहिबिटर्स यूज होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ड्रग्स जो कि हार्मोन सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। तो ये जो हमारे पास ड्रग्स हैं जो हमारे पास कार्बिमाजोल है, मेथाइलथायोयूरोसिल है, या प्रोपाइलथायोयूरोसिल है, या मेथिमाजोल है, ये सारी हमारे पास थायोयूरोसिल डेरिवेटिव्स हैं। अब जो मेथिमाजोल है और कार्बिमाजोल ड्रग है ये दोनों हमारे पास सेफ और इफेक्टिव ड्रग है इस ग्रुप की एंड व्हाट दे एक्ट बाय प्रिवेंटिंग द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। तो थायराइड हार्मोन का जो सिंथेसिस है उसको प्रिवेंट करती है। तो अभी ये जो ड्रग्स है अगर इसकी एडीएमयू की बात करें तो हमारे पास इसकी एब्जॉर्प्शन ऑरली होती है, मेटाबॉलिज्म लिवर में होती है और हमारे पास एक्सक्रीशन जो है वो हमारे पास यूरिन के अंदर हो जाती है। और ये जो ड्रग्स हैं कार्बिमाजोल और हमारे पास मेथिमाजोल, ये दोनों जो ड्रग्स हैं ये हमारे पास मिल्क के अंदर एंटर कर सकती हैं, जो हमारे पास प्लासेंटल बैरियर है उसको भी क्रॉस कर सकती हैं। और जो हमारे पास
प्रोपाइल थायरोयूरेसिल है, उसकी जो एंट्री है हमारे पास प्लेसेंटा के अंदर, दैट इज नॉट दैट मच। और हमारे पास अगर हम जो ये ड्रग्स है ये इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि अगर हम कार्बिमाजोल और मेथिमाजोल ड्रग को यूज़ करें तो हमारे पास हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, यानी कि थायराइड ग्लैंड की जो एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो सकती है। ये इस तरह से हमारे पास जो एक्शन है हमारे पास जो थायराइड ग्लैंड के ऊपर जो सिंथेसिस है उसको इनहिबिट कर देती है। उसके अलावा हमारे पास स्किन रैश, मायलजिया, अर्थराल्जिया, जॉन्डिस और ड्रग फीवर जैसे हमारे पास साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं इन द केस ऑफ द ड्रग्स विच इनहिबिट द हार्मोन सिंथेसिस, जो हमारे पास थायोयूरेसिल डेरिवेटिव्स हैं। अब इसके अंदर हमारे पास कॉमनली यूज जो ड्रग्स हैं दैट आर प्रोपाइल थायोयूरेसिल कॉमनली यूज होता है हमारे पास, मेथिमाजोल और कार्बिमाजोल कॉमनली यूज होता है। जो प्रोपाइल थायोयूरेसिल है उसकी हमारे पास 75 to 100 मिलीग्राम ऑफ डोज दी जाती है 3 टाइम्स अ डे। एंड मेथिमाजोल और कार्बिमाजोल जो है इसकी अराउंड 5 to 10 mg हमारे पास डोज दी जाती है 3 टाइम्स इन अ डे। एंड लेटर हमारे पास जैसे हमारे पास इंप्रूवमेंट दिखने लग जाए तो हमारे पास क्या किया जाता है, वी टेपर द डोज और डिक्रीज द डोज। नेक्स्ट आता है हमारे पास ड्रग्स जो कि इनहिबिट करती है थायराइड हार्मोन का रिलीज। अब इसके अंदर हमारे पास आयोडीन और आयोडाइड्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आता है और लुगोज आयोडीन आता है। तो हमारे पास आयोडीन जो है, अब जब हमने सिंथेसिस पढ़ी थी तो सिंथेसिस के अंदर हमने प्रॉपर पढ़ा था कि हमारे पास जो आयोडीन है वो पहले ट्रैप होता है, ट्रैप होने के बाद हमारे पास उसके अंदर उसके आयोडाइड्स बनते हैं, फिर हमारे पास क्या हो जाता है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ TSH जो हमारे पास T3 हार्मोन है, T4 है, हमारे पास सिंथेसिस होती है। तो आयोडीन हमारे पास इज वेरी नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स। तो हम आयोडीन क्यों देते हैं? अब आयोडीन जो है जब हमारे पास अगर हमारे पास डेफिशिएंसी हो जाए आयोडीन की तो क्या हो जाता है, हमारे पास पिट्यूटरी जो है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो है उसका रिलीज करने लग जाती है। और जब हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर आता है तो थायराइड स्टिमुलेट होता है और हमारे पास वो क्या करता है, वैस्कुलैरिटी इंक्रीज कर देता है थायराइड्स की। और लेकिन अब जो हमारे पास आयोडीन है इट एक्ट्स एज अ फास्ट, अगर हमारे पास एक्सेसिव अमाउंट हो जाए आयोडीन का बॉडी के अंदर तो क्या हो जाता है, हमारे पास जो इट एक्ट्स एज अ फास्ट एक्टिंग थायराइड इनहिबिटर, हमारे पास हार्मोन रिलीज को इनहिबिट कर देती है। और हमारे पास क्या हो जाता है, जो थायराइड ग्लैंड है वो श्रिंक कर जाता है, फर्म हो जाता है और इसकी वैस्कुलैरिटी जो है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाती है। जो हाइपरथायरॉयडिज्म के हमारे पास सिम्टम्स आ रहे थे वो हमारे पास डिक्रीज हो जाते हैं और विद इन 2 to 3 डेज हमारे पास क्या हो जाता है, इफेक्ट हमारे पास विजिबल हो जाता है। और पीक इफेक्ट जो है वो हमारे पास 10 to 15 डेज के अंदर दिख जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमारे पास थायराइड एस्केप हो जाता है और थायराइड एस्केप के अंदर हमारे पास वापस से थायरोटॉक्सिकोसिस हो सकता है। और हमारे पास जनरली इसीलिए हम आयोडीन सिर्फ तभी यूज करते हैं एज ए प्रोफाइलैक्टिकली यूज करते हैं, यानी कि इनिशियली यूज करते हैं प्रिवेंशन के लिए, या फिर हम बिफोर सर्जरी यूज करते हैं कि एक बारी हम क्या करें, थायराइड ग्लैंड की जो एक्टिविटी है उसको रिलीज हमारे पास डिक्रीज करा दें, हार्मोन का रिलीज डिक्रीज करवा दें। तो बिफोर सर्जरी हमारे पास इनिशियली यूज की जाती है, फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड हमारे पास आयोडीन का यूज किया जाता है। अब हमारे पास जो आयोडीन है उसके अंदर हमारे पास लुगोज आयोडीन यूज की जाती है। अब लुगोज आयोडीन जो है वो हमारे पास 5% आयोडीन का सोल्यूशन होता है 10% पोटेशियम आयोडाइड के अंदर और इसका 0.2 to 0.5 ml जो है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड 100 to 300 mg पर डे हमारे पास हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए दिया जाता है एज अ प्रोफाइलैक्टिक। आयोडाइज सॉल्ट जो आता है हमारे पास in order to prevent the hyperthyroidism हमारे पास जो है वो आयोडाइड जो है सोडियम और पोटेशियम के दिए जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास रेडियो एक्टिव आयोडीन। रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है वो क्या करता है, हमारे पास थायराइड टिश्यू जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जैसे हमने पढ़ा था कि सिंथेसिस के लिए आयोडीन इज नेसेसरी एंड जब अगर हम बॉडी के अंदर
हम रेडियो एक्टिव आयोडीन भेजते हैं तो क्या हो जाता है कि बेसिकली आयोडाइड जो है वो हमारे पास थायराइड ग्लैंड के अंदर ट्रैप हो जाता है। तो जब हमारे पास अब थायराइड ग्लैंड के अंदर इंट्रैपमेंट हो गई आयोडाइड की, तो आयोडाइड अब ये हमारे पास नॉर्मल आयोडाइड नहीं है, कौन सा आयोडाइड है? रेडियो एक्टिव आयोडाइड है। तो जो ये रेडियो एक्टिव आयोडाइड है ये क्या करेगा, आफ्टर सम टाइम इट विल स्टार्ट एमिटिंग बीटा रे, हमारे पास बीटा रेज की एमिशन स्टार्ट हो जाएगी। और अब ये जो बीटा रेज होती है ये हमारे पास क्या करती है, दे डिस्ट्रॉय द थायराइड टिश्यू और हमारे पास डिस्ट्रक्शन होने स्टार्ट हो जाती है। जो एनलार्ज हमारे पास ग्लैंड था हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से, उसका जो हमारे पास पोर्शन है वो इनएक्टिव होना स्टार्ट हो जाता है, विच हेल्प्स इन रिमूविंग द एक्सेसिव the production of thyroid hormones and it helps in the treatment of hyperthyroidism। हमारे पास hyperthyroidism का ट्रीटमेंट हो जाता है क्योंकि जो बीटा रेज हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है रेडियो एक्टिव आयोडीन से, वो हमारे पास थायराइड ग्लैंड को इनएक्टिव बना देती है या फिर हमारे पास डिस्ट्रॉय कर देती हैं। और जो रेडियो एक्टिव आयोडीन का प्रोसेस है इट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट प्रोसेस और हमारे पास सर्जिकल रिस्क नहीं रहता इसके अंदर। और जो क्योर है वो हमारे पास जो क्योर है वो परमानेंट हो जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास जो रेडियो एक्टिव आयोडीन है वो सोडियम आयोडाइड की फॉर्म में हमारे पास ड्रग्स आती हैं 3 to 6 क्यूरीज के हमारे पास अमाउंट में जो रेडियो एक्टिव आयोडीन है या सोडियम आयोडाइड है वो दिया जाता है इन ऑर्डर टू ट्रीट हाइपरथायरॉयडिज्म। अब उसके अलावा हमारे पास कुछ मिसलेनियस एजेंट्स यूज होते हैं इन ऑर्डर टू ट्रीट हाइपरथायरॉयडिज्म। मिसलेनियस एजेंट्स के अंदर हमारे पास प्रोपैनोलॉल और आयनिक इनहिबिटर्स आते हैं। अब प्रोपैनोलॉल और आयनिक इनहिबिटर्स जो है ये कैसे वर्क करते हैं? सो मिसलेनियस एजेंट्स के अंदर ये हमारे पास थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन को कुछ नहीं करते हमारे पास, लेकिन जो एक्सेसिव थायराइड होने की वजह से बॉडी के अंदर हमारे पास अदर सिम्टम्स आते हैं, जैसे हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, टैकीकार्डिया हो जाता है, या फिर हमारे पास ट्रेमर्स आने लग जाते हैं, बॉडी जो है वो शेक करने लग जाती है, एक्सेसिव स्वेटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है और इनटॉलरेंस हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है। तो इन सारी हमारे पास जो ये सिम्टम्स हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के, उसको ठीक करने के लिए हम प्रोपैनोलॉल यूज करते हैं या फिर आयनिक इनहिबिटर्स यूज करते हैं। So this was all about anti-thyroid drugs। अब थायराइड ग्लैंड के अंदर हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक आता है कि अपार्ट फ्रॉम द थायराइड हार्मोन्स हमारे पास थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारे पास कैल्सिटोनिन भी प्रोड्यूस करता है। और कैल्सिटोनिन जो है वो हमारे पास इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन एंड फॉर इट का जो कैल्सिटोनिन है इसका रोल होता है हमारे पास एब्जॉर्प्शन के अंदर, जो हमारे पास फॉस्फेटाइंस है और जो कैल्शियम आयंस है उसके अंदर। और उस थायराइड ग्लैंड के पास हमारे पास एक पैराथायरॉयड ग्लैंड भी होता है, उससे हमारे पास पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होता है। जो कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है और जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है वो आपस में अपोजिट एक्शन शो करते हैं। सो विद दिस आपका जो थायराइड का पोर्शन है हॉर्मोन्स चैप्टर के अंदर वो फिनिश होता है। थैंक यू।